हेलो दोस्तों। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है एमएस सेट का, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फील्ड दिया हुआ है विद कंडीशन कि फील्ड जो है एटलीस्ट 2 एलिमेंट कंटेन करे। तो हमें इन ऑप्शन में से वो ऑप्शन निकालने हैं जो नीड नॉट बी ट्रू हो। ऑप्शन एक दे रखा है कि जिसमें कि जेड एंड जेड पी फॉर सम इंटीजर पी इज ग्रेटर देन 2 इज एम्बेडेड इन एफ। तो ये ट्रू है अगर हमारे पास जो ये फील्ड है वो अगर, हाँ, एक बार हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है इफ n इज नॉट प्राइम देन zn इज नॉट एम्बेडेड इन f। थर्ड ऑप्शन है इफ z इज एम्बेडेड इन f देन q इज आल्सो एम्बेडेड इन f। डी ऑप्शन है इफ f इज इनफाइनाइट देन zp कैन नॉट बी एम्बेडेड इन f फॉर एनी प्राइम p। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक ऑप्शन डिस्कार्ड करते चलेंगे, उसके बाद हम अपने आंसर पर पहुंचेंगे। तो भाई पहले ऑप्शन के लिए हम लेते हैं, अगर हमारे पास एफ क्यू है तो जेड इज ए सबसेट ऑफ क्यू। एम्बेडेड का मतलब है कि इफ वी हैव गिवन दैट ए सेट इज ए इज एम्बेडेड इन एक्स, if and only there exists an isomorphism uh, or one onto mapping from Z, yeah, from A to a subset of X, B. B is a subset of X, then there must exist a one onto mapping between uh, between the set A and set B. So Z is embedded in Q. We can define one onto mapping uh, from Z to Z. Z is subset of Q, like that small phi of small z goes to z by 1, है ना। तो यहाँ से हम इसकी एम्बेडेड वो निकाल देते हैं कि z जो है एम्बेडेड है q के अंदर। अगर हम f जो है zp ले, देन zp इज एम्बेडेड इन zp, क्योंकि we can define identity homomorphism which is 1 on 2, zp is isomorphic to zp, so these are embedded in f। द सेकेंड ऑप्शन जो था वो ये था कि अगर n जो है वो प्राइम नहीं है तो ये एम्बेडेड नहीं होगा f के अंदर। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि अगर हमारे पास n प्राइम नहीं है यानी कि Z4 है, वो एम्बेडेड नहीं होगा Z5 के अंदर। ये एक फील्ड है, Z5 एक फील्ड है जो एटलीस्ट 2 एलिमेंट कंटेन तो करता ही है। तो ये एम्बेडेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्राइम नहीं है, तो मतलब वो आइडियल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, आइडियल डोमेन नहीं होगा। और अगर वो एम्बेडेड हुआ तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए सबसेट इन Z5 जो उसके आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ना Z4, तो Z4 के अंदर तो 2 into 2 जो है वो 0 के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन Z5 के अंदर 2 into 2 जो है वो 4 के कॉन्ग्रेंट है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइसोमॉर्फिक सबसेट इन Z5 टू Z4। तो अपना दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ट्रू नहीं होगा, कि नीड नॉट भी ट्रू होना चाहिए ना, इसलिए। तो हम सी जो है सी करते हैं अपन। सी ऑप्शन क्या है अपना? सी है कि जेड अगर एम्बेडेड है एफ में तो क्यू भी एम्बेडेड होगा एफ में। अब
सेट अगर एम्बेडेड है एफ में, यानी कि वन भी एफ में होगा। अब एफ इज क्लोज कंटेन क्लोज प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, सो एन इंटू एफ भी इसके अंदर होगा। तो क्योंकि ये फील्ड है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, तो एन अगर इसमें है तो वन बाई एन भी इसमें होगा। तो वी कैन से डेट फॉर इंटीजर पी एंड क्यू, पी बाई क्यू ऑल्सो बिलोंग टू एफ, यानी कि एवरी रैशनल नंबर बिलोंग टू एफ। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू भी उसके अंदर एम्बेडेड हो गया। डी ऑप्शन है वो क्या है, अगर एफ इनफाइनाइट है तो जेड पी को कंटेन या जेड पी एम्बेडेड नहीं हो सकता। वैसे तो अपने तीनों ऑप्शन जो है वो डिस्कार्ड हो चुके हैं, तो डी ही ऑप्शन 2 होगा, लेकिन इसको फिर भी कर लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है एक फ्रैक्शनल फील्ड एफ पी एक्स का, जो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कैसे है, पहले तो एफ पी एक्स होता क्या है, फ्रैक्शनल होता है क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, या क्यू एंड पी बोथ आर पोलिनोमियल। अब क्यू इज ए पोलिनोमियल इंटीग्रियन and n belong to natural number, so n can be increasing, uh, can be any number, arbitrary number, arbitrary natural number. So fpx is infinite, but when we take zpx, then zp always contain in zpx. So this option is not true always. मतलब according to this question, D is correct one. Need not be true चाहिए था ना हमें, तो वो हमें मिल गया। That's all. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, चाहते हो कि एम एस सेट के और भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँ सॉल्व करके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।